यजीद इब्न मुआविया। दोस्तों, ये इतिहास का एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा इंसान है कि जिसका जिक्र तब तब होता रहा है और तब तब होता रहेगा कि जब जब हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र होता रहा है और जब जब हज़रत इमाम हुसैन का आगे भी जिक्र होता रहेगा, क्योंकि यही वो हुक्मरान था कि जिसकी हुकूमत में, या ये कहिए कि जिसके ऑर्डर पर ही 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उनकी पूरी फैमिली के साथ वो सब कुछ हुआ कि जो आज के दौर में हम लोग ऐतिहासिक किताबों के अंदर पढ़ते हैं। अब ये यजीद इब्न मुआविया आखिर था कौन, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, हुकूमत की गद्दी कैसे मिली, कब मिली, और आखिर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद इसका अंजाम क्या हुआ था, इसकी मौत कैसे हुई थी, यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आप लोगों को यजीद की तरफ से किए गए 3 सबसे बड़े गुनाहों के बारे में भी बताएंगे कि जिनमें से एक तो हज़रत इमाम हुसैन और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर किए गए जुल्म सितम थे, जबकि 2 और भी ऐसे बड़े गुनाह थे कि जिनका जिक्र आजकल तो ज़्यादा नहीं होता है, मगर वो भी इतने बड़े और ख़तरनाक थे कि उस दौर में उन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया था। तो चलिए अब इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, यजीद की पैदाइश एग्जैक्टली किस साल में हुई थी, इसको लेकर तो इतिहासकारों की अलग अलग राय पाई जाती है, मगर फिर भी अगर ज्यादातर की माने तो ये जन्म 645 या फिर 646 ईस्वी के करीब में हुआ था और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 25 हिजरी में। तो आप कह सकते हैं कि यजीद की पैदाइश नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के लगभग 13 से 15 साल के बाद हुई थी। ये पैदाइश आज के दौर के सीरिया के इलाके में हुई थी और यहीं पर ही यजीद की परवरिश हुई और यजीद के वालिद का नाम था हजरत अमीर मुआविया, जो दरअसल नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हुआ करते थे। साथ ही साथ इन्हीं को ही मुस्लिम हिस्ट्री का सबसे पहला बादशाह भी माना जाता है। याद रहे कि मैं यहाँ पर खलीफा का नहीं बल्कि बादशाह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे जाकर जब 680 ईस्वी में हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ तो फिर गद्दी यजीद ने संभाली और इस तरह से वो सल्तनत बनु उमैया का दूसरा हुक्मरान बना। मुस्लिम इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि जब किसी को हुकूमत नसब की वजह से, यानी बेटा भाई वगैरह होने की वजह से मिली थी, ना कि काबिल होने की वजह से। वरना उससे पहले जितने भी खलीफा चुने गए थे वो सब लोगों के मशवरे के बाद और उनकी काबिलियत को देखकर चुने गए थे। वैसे तो जैसे ही यजीद के गद्दी संभालने की चर्चाएं शुरू हुई थीं, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने इस बात की मुखालिफत करना शुरू कर दी थी, मगर फिर बाद में धीरे धीरे वक्त के साथ या तो बहुत सारे लोगों की ज़बानों को तलवार के डर से खामोश करवा दिया गया या फिर बहुत सारे लोगों ने खुद ही मसलहत के तहत अपनी ज़बानें बंद कर ली थीं। वो चंद गिने चुने लोग कि जिनकी ज़बानें कभी बंद नहीं हुई या बंद करवाई नहीं जा सकी, उनमें सबसे ऊपर नाम तो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली का है और जबकि एक दूसरा नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर का है। अपनी आखिरी सांस तक की गई इसी मुखालिफत का ही नतीजा था कि फिर हज़रत इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में वो दर्दनाक और जालिमाना वाक़या हुआ कि जिसको पढ़कर आज भी हम लोगों की रूह कांप जाती है। ये वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी या अगर इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो 10 अक्टूबर 680 ईस्वी के दिन हुआ था और हज़रत इमाम हुसैन और उनकी फैमिली के ज़्यादातर लोगों को इस तरह से बेबसी की हालत में जालिमाना तरीके से शहीद करना ही यजीद के उन 3 बड़े गुनाहों में से पहला गुनाह माना जाता है कि जो उसने अपनी जिंदगी में किए थे। जबकि यजीद का जो दूसरा बड़ा गुनाह था वो दरअसल खुदा के घर यानी काबे के ऊपर पत्थर बरसाना था। आप लोग शायद कंफ्यूज होंगे कि आखिर कोई पत्थर काबे के ऊपर क्यों बरसाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आज के दौर में हम देखते हैं कि जब कोई भी फौज किसी बड़े शहर का घेराव करती है तो उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर, उसके किलों के ऊपर अपनी नई एडवांस तोपों की मदद से गोले छोड़ती है, बारूद छोड़ती है। बिल्कुल वैसे ही उस दौर में मंजनीकों की मदद से खतरनाक पत्थरों की बारिश की जाती थी और यही उस दौर का एडवांस हथियार माना जाता था। यजीद की फौज की तरफ से किए गए इस बड़े अटैक की वजह से काबे को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचा था। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर यजीद की फौज ने मक्का शहर पर हमला क्यों किया था। तो ये हमला हुआ था उन्हीं हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को खत्म करने के लिए कि जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि वो हजरत इमाम हुसैन के बाद दूसरे सबसे बड़े मुखालिफ माने जाते थे और यजीद की हुकूमत, यजीद की खिलाफत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, यजीद का अब तीसरा बड़ा गुनाह था मदीना शहर के ऊपर हमला करना और मस्जिद नबवी
की बेहुरमती करना। अपनी हुकूमत को महफूज बनाने के लिए जिस तरह से यजीद की तरफ से इमाम हुसैन और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों को शहीद किया गया, या फिर मक्का में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को ख़त्म करने के लिए हमला किया गया, बिल्कुल वैसे ही मदीना शहर से उठने वाली तहरीकों को भी दबाने के लिए इस शहर पर भी हमला किया गया। यजीद के दौर में मदीना के ऊपर किया गया ये खतरनाक और भयानक हमला आज भी मुस्लिम इतिहास में एक बड़े धब्बे के तौर पर देखा जाता है। वो पाक मस्जिद नबवी के जिसमें नबी अलैहिस्सलाम या उनके बाद उनके सहाबा ने भी नमाजें पढ़ी या फिर पढ़ाई, अब वहाँ पर यजीदी फौज के घोड़े बंधे हुए थे और लगातार 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान या फिर नमाज नहीं हो सकी थी। घोड़ों ने गंदगी फैलाई, उनकी लीद या फिर उनके पेशाब वगैरह वहाँ के मिंबर पर पड़े। मदीना शहर में खूब लूटमार मचाई गई। ये लूटमार 3 दिन तक चली, जिसमें 4000 से लेकर 10,000 के करीब लोग शहीद हुए, जिसमें ज्यादातर लोग तो सहाबी थे। मदीना जैसे पाक शहर की पाक औरतों के साथ क्या सलूक किया गया था, इस चीज का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस से ये बात क्लियर होती है कि यजीदी फौज की मदीना की औरतों के ऊपर की गई ज्यादती की वजह से बाद में लगभग 1000 के करीब औरतें हामला हो गई थीं, यानी कि पेट से हो गई थीं। मगर दोस्तों एक सच ये भी है कि 680 ईस्वी में गद्दी पर बैठने वाला यजीद 683 ईस्वी में ही, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 साल के बाद ही इस दुनिया से चला गया था। और जिस वक्त उसकी मौत हुई उस वक्त उसकी उम्र भी ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 साल के बीच थी। और उसकी इसी अचानक मौत की वजह से ही मक्का पर हमला करने वाली उसकी फौज भी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो पाई थी, और उसको न चाहते हुए भी यजीद की मौत की खबर सुनते ही अपनी राजधानी वापस लौटकर जाना पड़ा था। अब यजीद की मौत एग्जैक्टली किस तरह से हुई थी, इसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ ने लिखा है कि करबला के वाक़ये के कुछ वक्त के बाद ही यजीद एक बड़ी ही खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया था, जिसमें वो पेट के दर्द और आंतों में जख्म की वजह से एक मछली की तरह तड़पा करता था। उसको पानी दिया जाता था, वो जब भी तड़पता था और पानी के बगैर भी तड़पता था। बिस्तर पर पड़े यजीद को जब आखिरी वक्त में अपनी मौत का लगभग यकीन हो गया था, तो उसने अपने बड़े बेटे जिसका नाम मुआविया इब्न यजीद था उसको अपने पास बुलाया और उससे सल्तनत के मामलात के बारे में कुछ कहना ही चाहता था कि उसका वो बड़ा बेटा बहुत तेजी के साथ चिल्लाया और बड़े ही हिकारत के अंदाज से उसने अपने बाप की पेशकश को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं उस तख्तो ताज को कैसे कबूल कर सकता हूँ कि जिसके ऊपर आले रसूल के खून की छींटे मौजूद हों। वैसे तो यजीद के बड़े बेटे यानी कि मुआविया इब्न यजीद के बारे में बात करना अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है कि जिस पर हम लोग किसी दिन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बस आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इतना बताता चलूं कि यजीद के वालिद का नाम भी हजरत मुआविया था और उसने अपने वालिद की निस्बत से ही अपने बेटे का नाम भी मुआविया ही रखा था। आखिरी वक्त में अपने बेटे का ऐसा जवाब सुनकर यजीद बुरी तरीके से तड़प उठा था और तड़प कर ही अपने पाँव को बिस्तर पर मारने लगा था। आंतों में मौजूद खतरनाक जख्मों की वजह से मौत के बिल्कुल आखिरी वक्त पर उसकी आंतें सड़ भी चुकी थीं और इसी खतरनाक दर्द और तड़प की हालत में उसकी मौत हो गई थी। हालांकि दोस्तों कुछ दूसरी किताबों में यजीद की मौत के कुछ दूसरे असबाब भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ने ये मेंशन किया है कि उसकी मौत का सबब एक रूमी नस्ल की लड़की थी जिससे वो तो दिल लगा बैठा था, मगर उस लड़की ने अंदरूनी तौर पर नफरत पाल रखी थी और एक दिन जब तन्हाई में यजीद उसके साथ मदहोश था तभी उसने मौका पाकर यजीद को कत्ल कर दिया था। इसके अलावा कुछ अलग एविडेंसेस ये भी बताते हैं कि यजीद की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। एक बार यजीद अपने बंदर को खच्चर पर बैठाकर दौड़ा रहा था और खुद भी घोड़े पर बैठकर उसके पीछे बड़ी ही मस्ती और मदहोशी में दौड़ता चला जा रहा था। जब अचानक से घोड़े से गिरने की वजह से उसकी गर्दन टूट गई, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी भी खड़ा ना हो सका और इसी दर्द के आलम में उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल इन सारी अलग अलग रिवायतों में से जो सी भी रिवायत सही हो, लेकिन एक बात क्लियर है कि यजीद की मौत कम उम्र में हुई थी और साथ ही साथ उसकी मौत नेचुरल भी नहीं थी। जहाँ तक मामला उसकी कब्र का है तो वो आज भी उसी सीरिया के अंदर मौजूद है कि जहाँ पर उसकी पैदाइश हुई, जहाँ पर उसने परवरिश पाई और जहाँ पर ही उसकी मौत हुई थी। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।